बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की दरखास्त जो जमानत की थी इसे मंजूर कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसकी टाइमिंग को आपको याद रखना है ऐसे वक्त में जब मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके खिलाफ 9 मई के फैसले सुनाए गए, उन्हें सजाएं दी गई और मिलिट्री कोर्ट से भी इसी किस्म के फैसले आए। ऐसे वक्त में इमरान खान की इस केस के अंदर जमानत को मंजूर कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की जमानत को मंजूर किया। और आपने जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, टाइमिंग को याद रखना है, क्योंकि इस फैसले के फौरी बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, चैम्बर में बुलाकर यहया अफरीदी साहब ने दोनों फरीकैन को यह फैसला सुनाया। ऐसे वक्त में फौरी तौर पर जो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट है, DGISPR है, उन्होंने ब्रसल्स में जो एक इंटरव्यू किया गया और पाकिस्तान के अखबार में उसे पब्लिश किया गया और एक इदारे के हवाले से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी और आर्मी चीफ ने अपने आप को इस इंटरव्यू से अलग कर लिया है। उनका ये कहना है कि मैंने कभी भी तहरीक इंसाफ से मुतालबा नहीं किया कि वो माफ़ी मांगे और जो मिसालें दी गई इसका तहरीक इंसाफ से कतन कोई ताल्लुक नहीं था और साको सबाक से हटकर ये इंटरव्यू जो है वो प्रिंट किया गया। अब कार्रवाई क्या होगी और सुहेल वड़ाई साहब की गिरफ्तारी, ये माजरा क्या है, इस पर आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन आज अदालत में क्या हुआ ये व्यूज आपको मैं वन बाय वन आपके सामने रख देता हूं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहया अफरीदी की सरबराही में केस सुनने वाले बेंच में तब्दीली की जाती है जब यह समाअत शुरू हुई और मियां गुल हसन साहब को इस बेंच से अलग कर दिया गया और फिर जस्टिस हसन अजहर रिजवी को इस बेंच में शामिल किया जाता है। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी ने अदालत को यह बताया कि कल तबीयत की नासाजी के बायस अदालत में पेश नहीं हो सके, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई बात नहीं। चीफ जस्टिस के इस्तगासा और इमरान खान के वकला से जो 2 सवालात थे वो मैं आपके सामने व्यूज रखता हूं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप दोनों से अदालत के 2 सवालात हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा होगा। पहला सवाल कि क्या जमानत केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है। दूसरा सवाल, माजी में साजिश के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान को जमानत दी, क्या तसलसल का असूल इस केस पर भी अप्लाई होगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी ने कहा कि जमानत केस में अदालत की ऑब्जर्वेशन हमेशा अबूरी नौयत की होती है। अदालती ऑब्जर्वेशन का ट्रायल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत से मुतल्लिक गाइडलाइंस दी हुई हैं जो कभी फॉलो होती है और कभी फॉलो नहीं होती। प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी ने सुप्रीम कोर्ट का जमानत से मुतल्लिक फैसला पढ़ा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने एजाज अहमद चौधरी केस में जमानत मंजूरी का फैसला अदालत के सामने रखा। अब देखिए, एक बात आप दोस्तों ने याद रखनी है कि जब आप जमानत के लिए किसी अदालत में जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि सरकार जो सबूत है प्रोसिक्यूशन ने या फिर पुलिस ने या फिर FIA ने या फिर किसी भी कानून नाफिज करने वाले अदारे ने जो रिकॉर्ड पर रखे, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा जो मुल्जिम है वो मौके पर मौजूद नहीं था और इसके साथ जो सबूत इकट्ठे करके इसके साथ नथी किए जा रहे हैं, इनकी कानूनी हैसियत नहीं है। वहां पर आप कानूनी निकात उन सबूतों, उन दलाइल और फिर जो प्रोसिक्यूशन अपना जो केस सामने रखती है उसकी बुनियाद पर लड़ा जाता है। ये नहीं होता कि जनाब फलां असूल ये कहता है, फलां फैसले के अंदर ये लिखा हुआ है लिहाजा हमें भी रिलीफ दे दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तनाजुर में ये सवालात खड़े किए, ये मेरिट्स के ऊपर बात नहीं करना चाहते थे। ये इमरान खान को ट्रायल कोर्ट के अंदर मजीद रगड़ा लगाना चाहते हैं और इस केस को लंबा करना चाहते हैं। इसी बुनियाद के ऊपर इस पर उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स का जो एक बैरियर था वो खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अपने केस को साजिश के दीगर केसेस से अलग साबित करें। चीफ जस्टिस का इस्तगासा से मुकालमा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में साजिश से मुतल्लिक केसेस में जमानत मुस्तरद होने के फैसले आप पढ़ कर आए। यहया अफरीदी साहब ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा कि आप केस में साजिश की बात करते हैं, कोई ऐसा केस है जिसमें साजिश हुई हो और जमानत मुस्तरद हुई हो। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी ने कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जितने साजिश से मुतल्लिक केसेस आए उनमें जमानत को मंजूर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही इल्जाम के 3 केसेस में जमानतें मंजूर की। अपने केसेस को साजिश से मुतल्लिक दीगर केसेस से अलग आपको साबित करना होगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी की मुश्किलात में इजाफा हुआ क्योंकि उनके पास कोई दलील नहीं थी, तो उन्होंने अदालत के सामने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट में साजिश से मुतल्लिक जमानत मंजूर होने वाले केसेस में सबूत नहीं होंगे। मौजूदा केस में सोशल मीडिया पर साजिश से मुतल्लिक सबूत मौजूद है। यानी इस मुल्क के अंदर आपने पूरे
पूरी पाकिस्तान की आवाम को एक हिजान की कैफियत में मुब्तला कर दिया। लोगों के बच्चों को उठाया जाता है, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाता है। वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिसके नाम पर वो बिल्डिंग थी जिसको आग लगा दी गई, और उन शरपसंदों ने जिन्होंने ये घनौना खेल खेला, जो नकाब अपने चेहरों पर डालकर आए, उनको किसी ने नहीं पकड़ा, बल्कि लोगों के बच्चों को उठाकर 9 मई के मुकदमात में पुलिस कैटेगोरिकली, मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, उन्होंने इस केस के अंदर शामिल किया और अपना स्कोर सेटल किया। हर शख्स 9 मई की बुनियाद पर लोगों से पैसे जो है बटोरता रहा, और यहां पर ये कहते हैं कि जनाब सोशल मीडिया पर चीजें मौजूद है, उस बुनियाद के ऊपर इमरान खान या इसके मास्टरमाइंड जो भी थे उन्हें पकड़ा गया। चीफ जस्टिस यही अफरीदी ने यह भी कहा कि आप लोगों ने जमानत की स्टेज पर मेरिट पर बात नहीं करनी, केस के मेरिट्स ट्रायल कोर्ट ने खुद तय करने हैं। यही अफरीदी इमरान खान के वकील सलमान सफदर बोले कि मेरे पास साजिश से मुतल्लिक जमानत के तमाम केसेस मौजूद हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर को जमान मुस्तरद करने से मुतल्लिक फैसले की तफसीलात देने की हिदायत की, और फिर कहा कि प्रोसिक्यूटर सुप्रीम कोर्ट के ऐसे केस का हवाला दें कि साजिश के इल्ज़ाम में जमानत मनसूख हुई हो। साजिश के जिन 3 मुकदमात में जमानत दी, इस्तगासा जुल्फ़िकार नकवी ने अदालत को बताया कि इनमें नाम FIR में शामिल नहीं थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि साजिश के जुर्म के मुकदमात में जमानत ना देना थोड़ा मुश्किल होता है। आपने किसी शख्स पर इल्ज़ाम लगाया, वो इल्ज़ाम है। अब व्यूअर्स, एक बात आपने याद रखनी है कि इस केस के अंदर 3 गवाहों का जिक्र किया गया। वो गवाह कौन है? वो पुलिस वाले हैं, यानी जुबानी गवाही उनकी मौजूद है। इसके साथ साथ फोटोग्रामेटिक टेस्ट की बात की जा रही है, मगर जो हार्ड एविडेंस था जिससे ये साबित हो सके कि इस पूरी साजिश में इमरान खान या उनके कोई साथी मौजूद थे और उन्होंने ये साजिश जो है वो तैयार की। आपको याद होगा इससे पहले चक्री जो इंटरचेंज है उसका हवाला दिया गया। लोगों ने टीवी पर बैठकर, जो हुकूमती लोग हैं वो मुसलसल ही कहते रहे कि एक पुलिस वाला वहां पर फिर रहा था, और पुलिस वाले ने कहा कि सरकार मैं वहां से गुजर रहा था और मेरे सामने ये साजिश तैयार हुई। तो इस किस्म की गवाहियां जब अदालतों में रखी जाएंगी तो फिर उनका यही हाल होता है, और ये एक मुश्किल थी पिछले 3-4 दिनों में। और जब से ये केस लगा है सलमान सफदर साहब की छुट्टी से पहले का, उस वक्त से अदालत इस कश्मकश में मुब्तला है। जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को कवर करने वाले सहाफ़ी हैं वो ये बताते हैं कि खबरें ये आ रही हैं कि अदालत को ये समझ नहीं आ रही कि हम इस केस से कैसे जान छुड़ाएं, क्योंकि सबूत ऐसे नहीं जिनके ऊपर बात की जाए। केस के मेरिट्स पर किसी फरीक को नहीं सुनना, ये अदालत का कहना था। दोनों फरीकैन समझ लें। यह भी अदालत ने कहा कि केस के मरकजी हकाइक पर बात नहीं करने देंगे, मेरिट्स ट्रायल कोर्ट ने खुद तय करने हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दोस्तों इस मौके पर यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक फैसले में फ्रेमवर्क तय किया। फैसले में करार दिया गया कि जमानत केस में दी गई ऑब्जर्वेशन आर्जी नोयत की होती है। 1996 का जिक्र है, फिर 1998 का जिक्र है, और यही असूल अपनाया गया कि जमानत दी गई, ऑब्जर्वेशन आर्जी है, इसका मेन केस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो कहना ये चाहते थे कि सर ये आप ऑब्जर्वेशन दें, आप बताएं कि कितना बड़ा केस है, आप बताएं कि इमरान खान मास्टरमाइंड थे, आप कहें कि इमरान खान इस साजिश में मुलव्विस थे, लेकिन चीफ जस्टिस ने ऐसा कोई लफ्ज इस्तेमाल ना किया और ना ही इनको करने दिया। जुल्फ़िकार अली नकवी ने मजीद ये भी कहा कि अदालती फैसलों में करार दिया गया कि जमानत दी गई ऑब्जर्वेशन ट्रायल को मुतासिर नहीं करती। 2022 में मोहम्मद रफीक बनाम स्टेट केस में भी यही असूल तय किया गया। आपके पास मुलजिम के खिलाफ सबूत हैं। चीफ जस्टिस का स्पेशल प्रोसिक्यूटर से यह फिर सवाल था, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि आपके पास मुलजिम के खिलाफ जो सबूत हैं वो बताएं, अदालत के सामने रखें। जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 3 गवाहों का बयान है, फोटोग्रामेटिक वॉइस मैचिंग टेस्ट भी हमारे पास मौजूद है। वो जब ये देखना होगा कि जो जिस चीज़ के साथ, जिस सबूत के साथ इन्होंने वॉइस मैचिंग की, खान साहब की तकरीरें तो दर्जनों के हिसाब से बल्कि सैकड़ों के हिसाब से आपको मिलेंगी, तो क्या वो जो सबूत है पहले तो उसकी उसकी जो वैल्यू है और जो उसकी ऑथेंटिसिटी है उसके ऊपर बात होगी। मगर इस लेवल पर आपने सबूतों का तो जिक्र कर दिया, लेकिन उन सबूतों को कौन ऑथेंटिकेट करेगा ये सबसे अहम सवाल था। लेकिन यहां पर जुल्फ़िकार नकवी बार बार उन सबूतों का जिक्र करते हुए नजर आए, और फिर वही काम जो अफरीदी साहब ने मना किया था कि आपने नहीं करना, उस बुनियाद के ऊपर यहां पर यह सवाल जो रखा गया। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने यह भी कहा कि व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में मुख्तलिफ टेस्ट के हवाले से दरखास्त दें। ट्रायल कोर्ट ने टेस्ट लेने की इजाजत दी, लेकिन जेल में मुलजिम ने ताउन नहीं किया। भाई मर्जी उसकी नहीं करता, जबरदस्ती तो नहीं है कि तुम उसका फोटोग्रामेटिक टेस्ट करो या पॉलीग्राफ टेस्ट करो या कोई और टेस्ट करो। अगर पॉलीग्राफ टेस्ट होना है इस मुल्क के अंदर तो उन लोगों का करें
जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, जो लूट रहे हैं, जिन्होंने डीलें की, जो 17 से 117 हो गए। और फिर मेरा ख्याल है कि फोटोग्रामेटिक टेस्ट और ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है, अब ये सुहेल वड़ाइच का भी होना चाहिए। और वो कहते हैं जी इंटरव्यू हुआ और मैंने किया, तो उनका भी अब एक पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाए कि जिन्होंने ये इंटरव्यू करने का दावा किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस्तगासा के दलाइल सुनने के बाद 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान और जो उनकी तरफ से केस बिल्डअप किया था, इसके नतीजे में इस जमानत को मंजूर कर लिया। और जमानत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट फाइंडिंग में मुहतात होती है। ये चीफ जस्टिस के अल्फाज थे। या अफरीदी ने यह भी कहा कि लीगल नताइज होंगे, आप ऐसा सब क्यों कह रहे हैं जो सिर्फ आपकी फेवर में जा रहा हो। सुप्रीम कोर्ट से फाइंडिंग्स ना लें, कानून आपको खुद फाइंडिंग्स देगा। जो सबूत है इसे ट्रायल कोर्ट पे रहने दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि बार बार कह रहा हूं कि फाइंडिंग पर मत जाएं। जमानत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट फाइंडिंग में मुहतात होती है। ट्रायल कोर्ट से फाइंडिंग लें, सबूत ट्रायल कोर्ट में आप रखें, ये फैसला ट्रायल कोर्ट करे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने फिर यह भी कहा कि सबूत मुलजिम के साथ कनेक्ट कर रहा है, जिस पर जस्टिस हसन असर रिजवी ने कहा कि 14 मई को मुलजिम की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर हुई। क्या इस दौरान तफ्तीश हुई, क्या ताउन किया गया। इस्तगासा के वकील ने इस मौके पर मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान का तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरिट पर जाएंगे तो सलमान सफदर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पर ऑब्जर्वेशन दी तो ट्रायल मुतासिर होगा। मेरा काम आपको फाइंडिंग से मुतल्लिक आगाह करना है, बाकी जैसे आप बेहतर समझें। और फिर प्रोसिक्यूशन ने अब ये जो उन्होंने कहा ना कि बेहतर समझें, या तो भाई आप असूल तय कर लें कि असूल ये है कि बात नहीं होगी, या फिर आप प्रोसिक्यूशन को ये कहें कि भाईजान ताड़ा केस खराब हो रहा है एंड इट्स इंटायरली अप टू यू कि आपने अपना केस खराब करना है या क्या आप करना चाहेंगे। अगर ऑब्जर्वेशन हमने दे दी और कोई ऐसी बात कर दी तो यकीनन इसकी हेडलाइंस बनेंगी। यहाँ पे आज क्या हुआ, आज देख ले, खान साहब की जमानत मंजूर हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जश्न मना रही है हमारे समेत। और क्या सवाल उठाया जा रहा है कि इमरान खान को जमानत मिल गई, 9 मई का बयानिया दफन हो गया। तो आप इमेजिन करें कि अगर ये ऑब्जर्वेशन आती और मेरिट पर ये बात करने की इजाज़त देते तो आज ये 9 मई का केस हमेशा के लिए दफन हो जाता और इसकी कोई हैसियत नहीं थी। जिसको आप मास्टरमाइंड बनाकर पेश कर रहे हैं वो पाकिस्तान के हर शहरी, हर नौजवान के जहनों में मौजूद ज़रूर है और आप उसे निकाल नहीं सकते। आप उसे मास्टरमाइंड कहें या कोई भी आप नाम दें। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान के अंदर एक और बड़ा काम हुआ और मैं आपको मुसलसल इस बात से आगाह कर रहा था कि सुहेल वड़ाइच साहब को ये इंटरव्यू ना बहुत महंगा पड़ेगा। और वही हुआ जिसका डर था। आपको याद होगा शायद मेतला आर्मी चीफ का उन्होंने भी इंटरव्यू किया, जावेद चौधरी साहब और बाकी लोगों ने भी एक सीरीज लिखी है इन कॉलम्स की और उसमें उस मुलाकात का हवाला देते हैं। मैंने आपको एक जुमला कहा था कि जब आप बरतानिया की किसी अदालत में इस केस को लेकर जाए ना और इस्टेब्लिशमेंट ये कहे जाकर बरतानिया की किसी अदालत में कि साबित करो कि बातें आर्मी चीफ ने कही, या कहीं पर भी अगर ये सिर्फ सवाल ही कर दिया जाए ना कि वड़ाइच साहब साबित करेंगे आर्मी चीफ ने बातें कही हैं, तो आप साबित नहीं कर सकेंगे। और आज वही हुआ जिसका डर था। जिन्होंने इंटरव्यू दिया, जिन्होंने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेने वाले जो हैं वो मुश्किल में अब इस वक्त नज़र आ रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अदालती कार्रवाई का अंदिया, कानूनी कार्रवाई का अंदिया दे दिया गया है। और इसकी एक बुनियादी वजह यह बनी कि इस इंटरव्यू के अंदर मज़हब को इस्तेमाल किया गया और माफ़ी की जो बात की गई, इस पर सोशल मीडिया, पाकिस्तान की आवाम का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन आया। उलमा कराम का भी एक रिएक्शन आया और फिर जाहिर सी बात है किसी ने जाकर समझाया होगा कि सर ये जो पॉपुलैरिटी की वेव है जिसे पाकिस्तान में कुछ लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुतासिर होगी। अच्छा, मैं अब एग्जैजरेट नहीं करूँगा कि किसने क्या कहा क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन लगता ये है कि कहीं ना कहीं ये पैगाम जब उन तक पहुंचा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया का पूरा रिजल्ट इनके तक पहुंचता है, तो इसके बाद ये फैसला किया गया होगा। लेकिन अब देखना ही होगा कि सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं वो इसके ऊपर क्या रिएक्शन देते हैं और उनका क्या मौक़िफ़ होगा और वो कहेंगे कि नहीं। देखें, जो अल्फाज हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं और कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया गया। जो बयान जारी हुआ DGI-SPR का, वो ये कहते हैं कि हमने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, मीडिया को समझना चाहिए कि मुनासिब नहीं। अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी ने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। फ़ौज एक जिम्मेदार इदारा है, नौजवानों को अपनी ताकत पहचाननी होगी। जिस दिन नौजवान ताकत पहचान लेंगे किसी का डर नहीं रहेगा। 9 मई वाक़यात में मुलविस अफराद को कानून का सामना करना पड़ेगा। 9 मई फ़ौज का नहीं, कौम का मुकदमा है। और एक जो इस केस के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो आपकी टाइमिंग है। इधर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के हवाले से एक फ़ैसला दिया और उसके साथ ही आपको DGI-SPR की तरफ से ये जो उनका बयान था वो सामने आया।
फिर जो दूसरी चीज़ उन्होंने कही, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं दिया। सुहेल वड़ाइच ने दीगर उस लोगों के साथ मुलाकात की। DGI-SPR ने यह वजाहत की है। फौज का 9 मई पर मौक़िफ़ पहले दिन से है। फील्ड मार्शल ने तहरीक इंसाफ से मुसालहत का कोई जिक्र नहीं किया। 9 मई जैसे इंतशार में मुलविस लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। ब्रसल्स के इवेंट में तहरीक इंसाफ का ना कोई जिक्र हुआ, ना ही माफ़ी का। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश थी। तो भाईजान, ये जो वड़ाइच त्यारा है ये क्रैश कर गया है और अब शायद इसके पुर्जे भी ना मिले। मुझे ऐसा लगता है कि वड़ाइच साहब की ना सहाफ़त आज ख़त्म हो गई है। ये किस मुंह से पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पे बैठेंगे, ये किस मुंह से कलम उठाकर लिखा करेंगे, क्योंकि जिनके ऊपर इन्हें बड़ा मान था और जिस तरह से इन्होंने इसका जिक्र किया वो सारा उन्होंने इसको मलिया मेट कर दिया। फिर वो ये कहते हैं कि सुहेल वड़ाइच की एक नामुनासिब हरकत थी। क्या जियो और जंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? जो शख्स गैर कानूनी हरकत करेगा इसे कानून के कटहरे में आना होगा। सहाफ़ी ने हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। सुहेल वड़ाइच ने दीगर लोगों के साथ मुलाकात की। ब्रसल्स के इवेंट में सैकड़ों लोगों ने आर्मी चीफ के साथ जो है वो तस्वीरें खिंचवाई। आपको याद होगा कि इधर से आर्टिकल लिखा गया, उसके बाद पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर भी इसी आर्टिकल्स के जो नकात थे उन्हें पेश किया गया। और उसके बाद आपके सामने अगर ये ऐसा आर्टिकल, जो ऐसा इंटरव्यू नहीं हुआ था और कॉलम में ये नाम लिखे गए, तो फिर उसी दिन यानी जब ये आर्टिकल छपता है उससे कुछ घंटों के बाद पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ये टिकट्स आपको चलते हुए नजर आए। तो उस वक्त DGI-SPR कहते कि जनाब ये तो इंटरव्यू नहीं हुआ, तो भाईजान तुसी कितों इंटरव्यू जड़ा है वो छाप छड़िया। तो बहुत सारे सर इसके अंदर ऐसे नुकात हैं जिन्हें जिसको दिफा जिसका नहीं कर सकता। और मैं ये पहले भी कह चुका था कि जब आप ऐसे इंटरव्यूज़ करते हैं ना, तो आपके पास सबूत क्या है, आप साबित कैसे करेंगे? तो आज एक चीज़ साबित हो गई है कि एक तो आर्मी चीफ का कोई मुलाकात नहीं करेगा, और कोई मुलाकात करेगा तो ये जुर्रत नहीं करेगा कि उनकी कई बातें जो हैं उनको छापे। लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया, पाकिस्तान की आवाम और ख़ास तौर पे उलमा कराम, एक मौलाना का कुछ दिन पहले जो है वो एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें उन्होंने ये माफ़ी की जो बात की। इवन के BBC मोहम्मद हनीफ और बाकी जो लोग थे उन्होंने भी इस पर बात की। दुनिया में बात हो रही है जी कि ज़मीन की माफ़ी ज़मीन पे रहने दें, आसमान की माफ़ी का आसमान से ताल्लुक़ है, और इंसान कोई नहीं होता माफ़ी देने वाला। ये तकब्बुर है, ये गुरूर है, और मेरे रब को गुरूर पसंद नहीं है। ये उलमा कराम की बातें थी, हर आम आदमी की बात थी। और हमने इस्लाम को जो समझते हैं, जो इस्लाम पर यकीन रखते हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा गो हैं, जो इस कायनात की तख्लीक का जो बाकायदा आगाज़ हुआ और जो हमें इस्लाम से पता चलता है, जो इस पर यकीन रखते हैं, जो ईमान रखते हैं, वो कभी भी ऐसी मिसालों को जो है वो अहमियत नहीं देते। और ये तनकीद हो रही थी। तो एक ऐसा फ़ैसला जिसके ऊपर अब लेने के सर देने पड़ गए हैं, और सुहेल वड़ाइच साहब के ख़िलाफ़ देखते हैं कि अब कानूनी कार्रवाई होती है या फिर ये सिर्फ़ एक दिखावा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बहुत सारे केसेस इमरान खान के ख़िलाफ़ इसलिए बनाए गए कि उन्हें अंदर रखना है और हमने रगड़ा लगाना है। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर क्या कुछ होता रहा और किस किस्म के मनाजिर थे। कारकुनान की एक बड़ी तादाद जी जमा हुई और पुरजोश हैं। 9 मई का बयानिया दफन हो गया। नईम हैदर पंजोता ने कहा कि आज 9 मई का बयानिया ज़मीन बोस हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली। आज हक की फतह हुई। 9 मई मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है, और इसको ट्रायल कोर्ट के अंदर आपको साबित करना शायद आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। फिर ये हमारी एक मुख्तसर से नशिस्त थी। 2 इंतहाई अहम खबरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।